नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज 10th के विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी बायोलॉजी का जीव विज्ञान का ये चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसे लेकर के आए हैं। ये जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट जो है रामबाण साबित होगा। चलिए कोशिश करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा क्वेश्चन लेकर क्या है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा जो 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। तो जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते थे 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाने लायक, वो सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का लेकर के आए हुए हैं। और आगे भी इस तरह के हर चैप्टर वाइज 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे, उसके बाद में लघुत्तरीय एक पे एक के बाद एक लगातार आपके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद लगातार एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के चैप्टर, चौथा, हर चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्या ये सीरीज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आते ही रहेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। और कोशिश कीजिए, अभी बहुत समय है, जितना है उतना समय को निकालिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर लगाइए। आशा करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। अभी जितने भी समय है इसमें भी बहुत अच्छा नंबर उठाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि जीवों को पाला पोसा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, तो वे सारी क्रियाएं क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है? यानी कि बहुकोशिकीय जीव, आपको पता है 2 तरह के कोशिकीय जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव, सिंगल कोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीवों में एक क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है? तो आंसर में देखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जटिल होता है, तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है? जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो जीवों में प्रमुख विधियां जो है पोषण की, वो स्वपोषण होते हैं और परपोषण होती है। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है, यानी कि स्वपोषण पाया जाता है। 2 प्रकार का पोषण अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, स्वपोषण और परपोषण। तो हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर करते हैं, जिस कारण हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है और जीव जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जंतुओं में कौन सी पोषण पाई जाती है? तो जंतुओं में परपोषण प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है, यानी कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। जीव जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इस कारण यह परपोषण कहलाते हैं। 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखने हैं। तो 3 प्रकार का जो परपोषण विधि है, पहला मृत जीवी पोषण, नेक्स्ट है दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी समभोजी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखेंगे आंसर में 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, यह संतुलित समीकरण है। गिव्स 6C6H12O6 प्लस O6O2 प्लस 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उपोत्पाद के रूप में यही ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन
का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको अभी लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो है, पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो वायुमंडल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो आंसर देखेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक एवं जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं, इसी कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु होते हैं? परपोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु होते हैं? तो परपोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण होते हैं, परजीवी। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला अमाशय होता है, पकाशय होता है, तीसरा पित्ताशय होता है, छोटी आंत होता है तथा बड़ी आंत होता है। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखने हैं, यानी ग्रसनी में स्थित मनुष्य के जो इंटरनल पार्ट है उनमें ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम क्या लिखना है, क्या क्या होता है? तो एक होता है निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जरूर कोशिश कीजिएगा कि 2 बार 3 बार इस वीडियो को घुमा घुमा करके देखें, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? देख लीजिए, मनुष्य में पाचन, जब मनुष्य खाना खाने के बाद पाचन जो क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होता है, मुख से। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? पत्तियों का, हरे पौधे में जो पत्तियां होती हैं उसमें कौन सा अंग होता है? पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? तो क्लोरोफिल या हरित लवक में यह CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी तथा परपोषी कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वो रसधानी में होता है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आहार नाल कहा जाता है। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलिका कहते हैं, जिससे स्वाद की प्राप्ति होती है, स्वाद कलिका। मुख गुहा में भोजन कहाँ पचता है? तो मुख गुहा में भोजन जो है ग्रास नली में पहुंचता है, ग्रास नली जहां पहुंचता है उसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली की दीवार में
तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहा जाता है? तो ग्रास नली की दीवार में जो सिकुड़न होता है तथा जो फैलाव होता है उसे क्रमाकुंचन कहा जाता है, क्रमाकुंचन। भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो पेप्टोन में प्रोटोन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? तो आहार नल के सबसे लंबे भाग को बड़ी आंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहा जाता है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, पाचन की क्रिया जो पूर्ण रूप से अवशोषित होता है वह छोटी आंत में होती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी आंत, क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है? तो उसे सीरम कहा जाता है। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो यह रेक्टम में अवस्थित रहता है। अपचा जो भोजन होता है, जो अपच हो जाता है, अनपच जिसको कहा जाता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वह अस्थायी तौर पर कहाँ पे संचित रहता है? तो रेक्टम में संचित रहता है, रेक्टम में जाकर के स्थिर हो जाता है। तो ये 35 क्वेश्चन थे दो जैव प्रक्रम चैप्टर से, यानी कि बायोलॉजी के जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड 35 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो अति लघुत्तरीय किस्म का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार 2 बार इसको चला करके देखिए, नहीं होता है तो उसको कॉपी पर लिख करके 2-4 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से जरूर याद हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।